हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिपीट पैटर्न का चौथा मेथड बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेथड मैं पहले बता चुकी हूँ, वो आप वीडियोस देख लें। और ये चौथा मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, जो हम रिपीट पैटर्न चाहते हैं कि Pinterest से डाउनलोड करते हैं और वो बैलेंस नहीं होता चारों साइडों से, मतलब रिपीट में नहीं आ रहा होता, हर रिपीट उसकी ख़राब हो रही होती है, तो उसको कैसे सेट करते हैं। तो इसमें मैं वो आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम उसको चारों तरफ से रिपीट करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये एक मोटिव लूँगी, पैटर्न लूँगी रिपीट। अब इसमें आपको मैं दिखाती हूँ दोनों साइड से एक करके, और दिखाती हूँ कि ये बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले इसके रेजोल्यूशन में बढ़ा लेती हूँ, कंट्रोल आल्ट आई से। ये इसकी रेजोल्यूशन जो है सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे ही रेजोल्यूशन सेट होगी तो फिर इसको क्या करना है, मैं इसकी जो है थोड़ा सा बेहतर करती हूँ क्वालिटी। क्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाके ब्लर जाके सरफेस ब्लर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके फ़िल्टर में जाके ब्लर सरफेस ब्लर। ओके, देन इसको ओके करना है। रेडियस 5 और थ्रेशोल्ड 15 रख के इसको ओके कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग में। बाकी आप को और भी टेक्सटाइल से रिलेटेड मेरी वीडियोस पे सारी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो आपको अपडेट मिलती जाएगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वीडियोस देखें। और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस भी मैं कुछ टाइम तक स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए भी अपडेटेड रहें। और मैं व्हाट्सएप नंबर और वो चीज़ें भी अपलोड करूँगी जल्दी। अभी थोड़ी सी वीडियोस और उस पर बना लूँ, अपलोड कर लूँ, चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी इसी के ऊपर डिटेल। और बाकी ये हो गया, अपलोड हो गई है, मतलब लोडिंग इसकी पूरी हो गई है। तो इसको अब ब्लर मैंने कर दिया था, सरफेस ब्लर। अब इसको मैं पिक्सेलेट करती हूँ। ये किस लिए करना होता है, ये इसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए होता है। ये ब्लर और पिक्सेलेट में जाके फिर सेट पे, इससे क्या होता है, डिज़ाइन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ये डन हो गया। अब क्या करना है, ये वाला पैटर्न क्योंकि हमने इसके ऊपर लेवल और मतलब इसकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन को थोड़ा सा किया था, तो ये वाली लेयर इसके ऊपर आ गई है। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर देंगे, ताकि ये एक ही लेयर दोबारा से बन जाए और इस पर हम कुछ भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस लेयर को कॉपी लेयर करना है, वो होगा कंट्रोल जे से। ये मैं आपको इसलिए कॉपी लेयर करके दिखा रही हूँ कि नीचे मैं आपको सेट करके दिखाऊँ कहीं पर रिपीट इसकी बन रही है या नहीं। तो ये देखें, इसकी कहीं भी रिपीट नहीं बन रही। ऊपर से नीचे तक मैंने फुल साथ साथ करके दिखाया है, वो कहीं भी रिपीट इसकी सेट नहीं हो रही। तो साइड्स की भी रिपीट मैं दिखाती हूँ आपको, साइड पे भी करके साइड की रिपीट भी बनती हैं या नहीं। अच्छा, ऊपर नीचे वाली रिपीट नहीं बन रही, तो हम सबसे पहले ऊपर नीचे वाली रिपीट को सेट करेंगे। कंट्रोल जे लेके इसको नीचे लेके आना है, और बिल्कुल जहाँ ख़त्म होता है डिज़ाइन उस पर आमने सामने रख देना है। अब यहाँ पे ये देखें, लाइन कट हो रही है, मतलब रिपीट सेट नहीं है। तो हम इस रिपीट को कैसे सेट करेंगे, इसमें सबसे पहले ये देखें, कट आ रहा है, यहाँ से फूल आधे कट हो रहे हैं आधे नहीं, और ये दोनों लेयर्स को पहले सबसे पहले तो मर्ज कर देंगे। ठीक है, जब मर्ज लेयर हो गया, अब जो कट लाइन शो हो रही है, जहाँ जहाँ फूल जो जो फूल कट हो रहा है, वो क्या करेंगे, उसको लासो टूल लेके उसको सर्कल बना के उसको बैक स्पेस मतलब ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट करते जाएंगे, इसको सिलेक्शन लेके जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन कट आ रहा है या चीज़ें हो रही हैं, उसको सिलेक्शन लेके कट करते जाएंगे। यहाँ से भी आ रहा है, जहाँ जहाँ पे भी आपको कट आए और जो है डिज़ाइन ख़राब हो रहा हो, वहाँ से सारी सिलेक्शन लेके वो वाले डिज़ाइन रिमूव कर दें। अब हमने क्या करना है, ये कट हो गए हैं सारे। ठीक है, जो हमारा रिपीट ख़राब कर रहे थे लाइन, ठीक है, उसको कट करके उसके बाद हमने लासो टूल लेना है, और लासो टूल लेके हम इसमें से फूल अब निकालेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में से जहाँ जहाँ से फूल हमने कट करने हैं और अपने पैटर्न में एडजस्ट करना है, जो कट हो मतलब लाइन जो रिपीट ख़राब कर रही थी उसको सेट करने के लिए। ये देखें, लासो टूल से हमने इसकी सिलेक्शन ली और कंट्रोल जे करना है। जब कंट्रोल जे करेंगे तो क्या करेंगे, इसका अब वॉन टूल लेके इसका बैकग्राउंड में मूव कर लेंगे। ये दो हो गया स्टेप। फिर सिलेक्शन टूल लेके इधर ले आना है,
इसको अब हम यहाँ पे छोटा बड़ा करके साइज़ एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल टी करके उसके साइज़ को एडजस्ट करना है, जहाँ पे आपको लगे कि ये सेट हो रहा है यहाँ पे, या ऊपर नीचे करके जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल सही परफेक्ट बैठ रहा है, वहाँ पे उसने आपको आपने यहाँ इसको सेट कर देना है और डन करना है। ठीक है। इसी तरह अब ये वाला फूल मैं लेती हूँ नीचे, क्योंकि स्पेस है अभी, ये जो वाइट स्पेस अभी रहती है उधर फिल करती हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने मतलब रिमूव किया था ना डिज़ाइन, वो सारा मैं चाह रही हूँ कि उस जगह फिल हो जाए इन्हीं फूलों के साथ, ताकि वो एक कट पैटर्न ना लगे, रिपीट में ही शो हो। तो इसको भी मैं कंट्रोल जे कर देती हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल लेके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ और सिलेक्शन टूल लेके इसको बैक पे इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, ये इधर सेट है। इसी तरह मैंने बाकी जो स्पेस खाली है उधर सारे मोटिफ और यू पैटर्न और लीव जो है ना सेट करके फिर आपको नेक्स्ट बता। अच्छा, और इन्हीं टूल्स की शॉर्ट की भी है। जैसे अब मुझे लेसो टूल चाहिए तो एल मैं क्लिक करूँगी, लेसो टूल आ जाएगा। मैजिक वॉन्ड टूल चाहिए तो डब्ल्यू क्लिक करूँगी तो मैजिक वॉन्ड टूल आ जाएगा। इसी तरह सिलेक्शन टूल चाहिए तो मैं वी क्लिक कर दूँगी। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट कीज़ हैं। डायरेक्ट आपको उधर टूल बार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। बाकी आपको जब कंट्रोल जे करना है तो आप जो लेयर आपने कॉपी करनी है वो क्लिक होनी चाहिए। मतलब मेन लेयर हमारी सबसे एंड वाली है ना, तो उस पर क्लिक हो तभी कंट्रोल जे करना है, तभी ये अब हमारा डन हो गया। मतलब रिपीट इसकी जो ख़राब हुई थी वो सेट हो गई है। यहाँ मैं अब न्यू लेयर लूँगी एक, और ताकि बैकग्राउंड लेयर पे मैं सेम वही कलर कर दूँ जो पहले से इसके बैकग्राउंड का है। तो यहाँ से मैंने मार्की टूल लिया एम क्लिक करके, और ये सिलेक्शन आई ड्रॉप टूल लिया है, उससे मैं बैकग्राउंड का कलर पिक करके और आल्ट बैक स्पेस किया। तो वो क्या हुआ, इसका जो बैकग्राउंड का कलर था वो इस पे भी आ गया। तो एक बैलेंस रिपीट पैटर्न लग रहा है। ये देखें, जो यहाँ पे फूल है वही सेम नीचे भी फूल अब आ रहा है, पहले नहीं था। पहले रिपीट कर रहे थे तो डिफरेंट फूल थे, अब अगर देखें तो यहाँ पे जैसे पिंक फूल आ रहा है तो नीचे भी वही पिंक फूल है। इस लेयर को सारी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मर्ज लेयर कर देंगे, ताकि वो जो हमने फूल या बैकग्राउंड ये सारा कुछ ऐड किया था ना वो सारा एक ही लेयर हो जाए। तो ये मैंने लेफ्ट से राइट साइड पे इसका रिपीट देखने के लिए बनाया है। तो ये देखें, इसका रिपीट यहाँ पे नहीं सेट आ रहा, तो इसको कैसे सेट करेंगे, दोनों को सेम उसी प्रोसेस से मर्ज कर लेंगे। फिर उनको जहाँ से रिपीट ख़राब हो रहा है, मतलब लाइन आ रही है, वो वाले सारे मोटिफ या फूल या लीफ जो भी हैं सारी चीज़ें वो हम रिमूव कर देंगे। ये जहाँ से अब ये रिपीट ख़राब हो रहा है, और सेम उसी तरह जो ऊपर नीचे से हमने किया था, और इधर से भी हमारा साइड्स वाला लेफ़्ट राइट साइड वाला रिपीट सेट करने के लिए उसको लेके आएंगे। और यहाँ से हमारा रिपीट ख़राब हो रहा है, मतलब जो जो फूल या पत्ते या चीज़ें कट हो रही हैं ना, उनको हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम लासर टूल देंगे, एल से क्लिक होगा और फिर उस सेलेक्ट करेंगे जो जो मोटिफ या डिज़ाइन कट हो रहा है, मतलब रिपीट ख़राब कर रहा है, उन सबको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और बैक स्पेस दबाएंगे, रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये सारा रिमूव करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। रिमूव कर लिया। अब इसको मैं दोबारा से मतलब हर मोटिफ को कंट्रोल जे करके और उसके एडजस्ट करती हूँ सेम उस तरह जैसे ऊपर से नीचे मैंने एडजस्ट करके उसको सेट किया था। उसको कंट्रोल टी करके इसका साइज़ एडजस्टमेंट करके, और जहाँ आपको लगता है कि मोटिव सही बैठता है वहाँ करके ओके कर देना है, एंटर कर देना है। और जब कंट्रोल जे हम कोई भी पूरी अब करेंगे तो हमारी वो पहली लेयर क्लिक होनी चाहिए। सारा इसी तरह मैं बार रिपीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है।
अच्छा ये इसका ऊपर से वो वाला पिंक और ये वाला पिंक तकरीबन रिपीट में चल रहा है, तो मैं ना थोड़ा सा और नीचे इसका करके और रिपीट बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ताकि वो रिपीट से थोड़ा सा बाहर निकल जाए, और जब मैं कट करूँ उस चीज़ों को और प्लेस करूँ तो वो सेट बिल्कुल बैलेंस बैठ जाए। ठीक है, ज़्यादा फुल नीचे तक मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैंने ऊपर से नीचे तक जो मैंने रिपीट सेट की थी ना, उसको मैंने चेक किया, तो ऊपर वाला पिंक और दोबारा से वही फ्लावर पिंक रिपीट में आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे वाला रिपीट हम सेट कर चुके थे। तो जहाँ तक वो दोबारा रिपीट वाला पिंक आ रहा है, उससे थोड़ा सा और नीचे तक मैं जो है साइड्स का रिपीट सेट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे वाला मैंने नहीं किया क्योंकि ऊपर से पिंक और नीचे से पिंक दोबारा रिपीट में जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया ताकि अगर कट हो तो वो सारा सेट हो जाए। अब मैं सबको सेलेक्ट करके सारी लेयर्स को और मर्ज लेयर कर दूँ। ठीक है, ताकि ये एक ही लेयर बन जाए। इधर अब मैं एक और न्यू लेयर लेती हूँ। अगर ये ऊपर आती है लेयर न्यू, तो इसको नीचे कर देना। अब मार्की टूल लेके इसको सेलेक्टेड नीचे तक सेलेक्ट कर देती हूँ, और आई ड्रॉपर आई से लेके क्लिक करके और आल्ट बैक स्पेस दबाना है। ठीक है, जो न्यू न्यू लेयर बनाई थी उस पे हमारा ये कलर आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये देखें, सारा रिपीट सेट हो गया इधर से, जो हमारा लेफ्ट से राइट साइड था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिपीट को सही से सेट देखने के लिए कि सही है या नहीं, कटिंग करके एक अच्छा रिपीट इसका सेट कर देते हैं। ये देखें, इधर पिंक है और ये इधर पिंक फूल है, यानी ये रिपीट सेट बैठ रहा है। अब इसको हम सेट कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले लेयर को मर्ज कर लेते हैं। जब ये मर्ज हो गया है, अब इसको हम करते हैं कंट्रोल जे करके ये लेयर, और शिफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। शिफ्ट से लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी प्लेस जो है प्लेसमेंट ख़राब नहीं होगी, सेम इसी तरह से पिक होगा। अब दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएं तो क्या होता है, वो दोबारा से ख़राब हो रहा है रिपीट। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे दोनों रिपीट के फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी देखें कहीं भी इसका रिपीट दोबारा से सेट नहीं हो रहा, राइट लेफ्ट राइट साइड का। ठीक है, दोनों देखें तो कहीं भी इसका सेट नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या करना है, बैक स्पेस दबा के अब ये वाले फूल, ये देखें ये एक्स्ट्रा है, अब दोबारा से करेंगे तो रिपीट सेट नहीं होगा। अब हमने ये देखना है कि कहाँ से रिपीट फूल शुरू हो रहे हैं। ये देखें, ये वाला फूल यहाँ आ रहा है रिपीट, ये ऑरेंज ये आ रहा। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से अगर इधर करें तो सेट बैठता ही नहीं है, तो इसी के अंदर से हमने निकालना है कि हमारा जो रिपीट सही बैठे ना, इधर से हमारा सही रिपीट बन रहा है। हमने बीच में से तो अपना रिपीट करके उसको दोबारा रिपीट में ले आए हैं ना, एक वो चीज़ ख़त्म कर दिया। अब हम इधर से इसको जो है माइनस कर देंगे, ताकि हमारा ये वाली यहाँ से जो रिपीट है, पिंक फूल की रिपीट यहाँ पे रिपीट दोबारा आ रही है ना, तो वो यहाँ से शुरू हो जाए। वो वाला हमने ख़त्म कर दिया उस साइड का। अब अगर हम इसको कंट्रोल चेक करके इधर चेक करें तो हम हमारा रिपीट ये दूसरे पिंक फूल पे बन जाएगा। ये वाला पिंक फूल यहाँ है, तो इसके ऊपर लेके आके देखेंगे, ये यहाँ लाएं और ये देखें सारा रिपीट बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसको हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, सब इसके ऊपर ला के जहाँ हमें लगे कि बिल्कुल सही रिपीट आ रहा है, वहाँ पे इसका ओके कर देना है, और कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस लेयर को जो हमने कंट्रोल जे की थी, वो जब सेलेक्ट कर लेगा एरिया, तो हमने वो हाइड कर देनी है लेयर, और दूसरी लेयर पे आना है और बैक स्पेस दबा देना है, मतलब इसको रिमूव कर देना है, एक्स्ट्रा लेयर को। रिमूव हो गई जब, तो हमारा क्या हुआ, राइट और लेफ्ट और राइट साइड का रिपीट आ गया। अब हम इसको जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट में ले जाएं, लेफ्ट और राइट साइड का रिपीट बिल्कुल परफेक्ट आ गया। यहाँ से ये देखें, यहाँ से हाफ कट हो रही है, यहाँ से आ गया। और अब हम ऊपर से भी इसको करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा नीचे करके चेक करना है कि कहाँ पे हमारे रिपीट फूल सही आ रहे हैं। ये पिंक वाले रिपीट फूल हमारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो यहाँ से हम रिमूव करते हैं इसको इधर तक पिंक तक, और फिर हम इसको कंट्रोल जे करके नीचे लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि नीचे की तरफ ठीक आ रहा है रिपीट या नहीं, तो यहाँ पे हम करीब करके देखते हैं, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे रिपीट दूसरा ठीक बन रहा है फूल वाला, पर ये दूसरा जो है नीचे वाली साइड का, ये थोड़ा सा ख़राब कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वो वाली लेयर सेलेक्ट करके ऊपर वाली जो नीचे वाली है उसको करके और सिलेक्शन टूल लेके इसको रिमूव कर देंगे, और जो हमारा वाइट एरिया है उसको हम आल्ट बैक स्पेस करके उसको फिल कर देंगे, ताकि हमारा ये वाला एरिया सही हो जाए।
ये आ गया। यहाँ से अब हम इसको, हमारा ये हो गया। अब हम तीनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे सिलेक्शन टूल लेके। जो हमारे सारे बने थे डिज़ाइन और चीज़ें उनको हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी रिपीट ठीक आ रही है। ये देखें, पहले ऐसा था, इसके ऊपर करके इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इस सिलेक्शन लेनी है और इसको हाइड करना है लेयर को। और दूसरी लेयर, ये हमने कर देना मर्ज लेयर, दोनों लेयर्स को जो ऊपर नीचे थी। और ये वाली जो हमारी लेयर है इसको सेलेक्ट करके इसको हाइड करना है, और दूसरी को करके और बैक स्पेस करना है ताकि वो रिमूव हो जाए। ये हमारा ऊपर नीचे से भी हमारा रिपीट पैटर्न सेट हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा लेयर थी वो हम डिलीट कर देंगे। ये हमारी रिपीट पैटर्न की एक सेट बन गया, रिपीट पैटर्न ऊपर नीचे और हर तरफ से हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट रिपीट पैटर्न बन गया। अब इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जब स्केल दोबारा से इसको बड़े स्केल पे, मतलब शर्ट के साइज़ पे रिपीट बनाएंगे तो कैसी रिपीट बनती है, सही बनती है या नहीं। क्योंकि इसके रिपीट तो हमने एडजस्ट कर लिए, पहले नहीं थी। अब साइड पे भी लगा के और नीचे लगा के ये देखें, बिल्कुल सही बन गई है रिपीट इसकी, सेट हो गई है। हर कहीं भी कट नहीं आ रहा, जैसे पहले फुल कट हो रहा था वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये एक रिपीट है। अब इस रिपीट को डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा जो है डिफाइन पैटर्न करके फुल पैटर्न, मतलब किसी भी स्केल पे, मतलब किसी भी पैटर्न के, जैसे हम 40 by 45 की शर्ट लेते हैं उस पे ये रिपीट कैसे इसको लेके जाना है। चारों तरफ से रूलर से पहले इसको कवर कर लेना है। ठीक है, जहाँ से है फिर हमने मार्की टूल लेके उसको सेलेक्ट कर लेना है उसी लेयर को। या उसके बाद हम क्या, कहाँ जाएंगे, एडिट डिफाइन पैटर्न, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये पैटर्न्स में हमारा सेव हो गया डिज़ाइन। अब हम इसको फुल लेयर पे मैं आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। इधर पैटर्न्स पे जाना है। ये इस वजह से उसी बॉक्स में आया है क्योंकि मैंने कंट्रोल डी करके सिलेक्शन नहीं ख़त्म की थी। ये वो मैंने सिलेक्शन नहीं ख़त्म की, इस वजह से है। इसको कैंसिल करते हैं और कंट्रोल डी करें, और इसके सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब इसका हम पैटर्न लगाते हैं, जैसे पैटर्न, और यहाँ पे जाके इसका सबसे लास्ट में हमारा पैटर्न वही सेव हुआ होगा। और यहाँ स्केल से हम उसको बड़ा छोटा कर देंगे जितना हमें चाहिए। ये देखें, इस स्केल पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सेट है और ओके। ये मैं आपको करीब करके भी दिखा दूँ कि हमारा पैटर्न किस तरह आ रहा है, और बिल्कुल इसकी रिपीट सेट बैठ रही है। इसका स्केल साइड पे कर देती हूँ, रूलर जो हमने लगाए थे। और ये हमारा आ गया रिपीट पैटर्न, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रिपीट जा रहा है, कहीं से भी कट नहीं हो रहा, कहीं भी एक्स्ट्रा फूल नहीं कट हो रहा, या कहीं भी कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा। इसी तरह से आप ये रिपीट पैटर्न बना सकते हैं। और नेक्स्ट और वीडियोस और चीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें और डिटेल वीडियोस आपको आती रहेंगी।